नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं ट्रेडिंग के एक ऐसे पहलू की जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। हम उस पूरी सोच को समझेंगे, उस प्रोसेस को देखेंगे जो एक ट्रेडर को उस फैसले तक ले जाती है जब वो कोई ट्रेड नहीं लेता। तो इस पूरी चीज को हम एक जासूस की तरह देखेंगे। इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए बाजार के सुरागों को एक एक करके जोड़ेंगे और मामले की तह तक पहुंचेंगे। हर ट्रेडर हर रोज जब चार्ट्स को देखता है तो एक ही कश्मकश में होता है। एक प्रेशर सा होता है कि कुछ करना है, बाजार में एक पोजीशन लेनी है। लेकिन यहीं से सबसे जरूरी सवाल शुरू होता है। तो आखिर वो कौन सा एक फैसला है जो एक अच्छे और एक खराब दिन में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है? जवाब शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन जो भी अनुभवी ट्रेडर्स हैं वो जानते हैं कि ये बिल्कुल सच है। देखिए, अपनी कैपिटल को बचाना ही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है और इसकी शुरुआत ये जानने से होती है कि कब मैदान से बाहर बैठना है। तो हमारी जासूसी का पहला कदम है बड़ी तस्वीर को समझना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप पूरे हफ्ते का मौसम का हाल देखें, ये जानने के लिए कि माहौल आखिर है कैसा, धूप खिलेगी, बारिश होगी या कोई तूफान आने वाला है। और इसके लिए हम देखते हैं 1 घंटे का चार्ट। ये है हमारा पहला सुराग। जरा ध्यान से देखिए कि प्राइस किस तरफ जा रही है और दाईं तरफ जो इंडिकेटर डैशबोर्ड है वो क्या इशारे कर रहा है। अब इस टेबल में देखिए, चीजें काफी दिलचस्प हैं। सबसे पहले 1 घंटे का ट्रेंड साफ साफ बेरिश है, मतलब मार्केट की जो बड़ी चाल है वो नीचे की तरफ है। फिर आता है ईएमए स्टेटस जो बिलो दिखा रहा है, यानी कीमत मूविंग एवरेज के नीचे है, जो इस मंदी के ट्रेंड को और भी पक्का कर रहा है। और यहां एक टर्म है एडीएक्स स्ट्रेंथ, ये स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो गिरावट का ट्रेंड है वो कोई कमजोर ट्रेंड नहीं है, बल्कि काफी मजबूत है। तो हमारा पहला सुराग पक्का हो गया। मार्केट में एक मजबूत गिरावट का दौर है। चलिए अब अपने दूसरे सुराग की तरफ बढ़ते हैं। अगर 1 घंटे का चार्ट पूरे शहर का नक्शा था, तो अब हम सीधे घटनास्थल पर जूम इन कर रहे हैं, यानी 15 मिनट के चार्ट पर, यह देखने के लिए कि ठीक अभी क्या हो रहा है। तो ये रहा 15 मिनट का चार्ट। इसका अपना अलग इंडिकेटर डैशबोर्ड है और जैसा कि हम देखेंगे यहां कहानी थोड़ी अलग है और ज्यादा तात्कालिक है। और बस यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जहां हमारा घंटे भर का ट्रेंड नीचे की तरफ इशारा कर रहा था, वहीं 15 मिनट का स्ट्रक्चर है चॉप। चॉप का मतलब है कि मार्केट किसी एक दिशा में नहीं जा रहा, बस एक छोटी सी रेंज में ऊपर नीचे हो रहा है। और इतना ही नहीं, आरएसआई इंडिकेटर तो बुल मोमेंटम दिखा रहा है, मतलब हाल फिलहाल में खरीदारी का जोर बढ़ा है। ये तो बड़े बेरिश ट्रेंड के बिल्कुल उल्टा है। और ये स्लाइड इस कंफ्यूजन को एकदम साफ कर देती है। बाईं तरफ देखिए 1 घंटे का चार्ट जहां एक साफ ढलान दिख रही है, और दाईं तरफ है 15 मिनट का चार्ट जो एकदम बिखरा हुआ बिना किसी दिशा के है। इसीलिए तो डैशबोर्ड पर अलाइनमेंट का स्टेटस मिसअलाइंड है, मतलब लंबी और छोटी अवधि की कहानियां आपस में मेल ही नहीं खा रही हैं। चलिए अब हमारी जासूसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अपने तीसरे सुराग की तरफ चलते हैं। देखिए, सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स ही काफी नहीं है, हमें यह भी देखना होगा कि बाजार के बड़े खिलाड़ी आखिर किस तरफ दांव लगा रहे हैं, और इसकी भनक हमें ऑप्शंस मार्केट से मिलती है। ये है ऑप्शंस चेन। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमें बताता है कि ट्रेडर्स आने वाले वक्त की कीमतों पर अपना पैसा कहां लगा रहे हैं। ये बाजार की मिलीजुली राय को समझने जैसा है। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा टर्म समझ लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट। ये बस उन सभी खुले हुए कॉन्ट्रैक्ट्स की गिनती है जो किसी खास प्राइस पर मौजूद हैं। जहां ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है, समझ लीजिए कि बाजार का ध्यान भी वहीं ज्यादा है। अब ये देखिए, $2,300 के स्ट्राइक प्राइस पर लगभग $2 मिलियन के कॉल ऑप्शंस हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग इस बात पर पैसा लगा रहे हैं कि कीमत $2,300 से नीचे नहीं जाएगी। ये एक और सुराग है जो हमारे बड़े बेरिश ट्रेंड के खिलाफ जा रहा है। तो अब वक्त आ गया है कि इन सारे बिखरे हुए एक दूसरे से अलग सुरागों को एक साथ जोड़ा जाए और एक आखिरी लॉजिकल फैसले पर पहुंचा जाए। तो हमने क्या देखा? पहला सुराग लंबा ट्रेंड मंदी का है, दूसरा सुराग छोटा ट्रेंड दिशाहीन है और थोड़ी तेजी दिखा रहा है, और तीसरा सुराग ऑप्शंस मार्केट भी एक खास लेवल पर खरीदारों के साथ खड़ा है। तो सबसे अहम बात यह है कि कोई भी एक साफ हाई प्रोबेबिलिटी वाली दिशा है ही नहीं। और इसीलिए इन सभी मिले जुले सिग्नल्स को देखते हुए सिस्टम का जो आखिरी फैसला है वो है फाइनल वर्डिक्ट, नो ट्रेड। याद है हमने शुरू में क्या बात की थी?
अपनी कैपिटल को बचाना ही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। और जब कोई साफ मौका ना दिख रहा हो तो सबसे अच्छा यही होता है कि अपनी कैपिटल को बचाकर रखें और एक बेहतर मौके का इंतजार करें। ये विश्लेषण एक बहुत ही जरूरी बात को कंफर्म करता है। जब कोई साफ सिग्नल न हो तो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली सिग्नल है कि अभी इंतजार करना ही सबसे समझदारी का काम है। तो आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या अपनी कैपिटल को बचाना ही असल में सबसे बड़ी जीत वाला ट्रेड है? शायद ट्रेडिंग में असली जीत ये जानने में है कि कब कुछ नहीं करना है। सोचने वाली बात है ना?